ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं या जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऋषि मुनि साधु संत या सन्यासी या फिर जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, उनके लिए ये समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी भागवत में वर्णन आता है 4 नवरात्रि का। 2 नवरात्रि आप सभी जानते हैं, प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक आती है आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि और दूसरी होती है चैत्र मास में। तो ये दोनों नवरात्रि प्रकट होती हैं, सभी लोग मनाते हैं इसे और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है ये नवरात्रि। माता की पूजा आराधना, चौकी लगाई जाती है, जागरण किए जाते हैं, जगह जगह माता के पंडाल लगते हैं जहाँ पर माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना होती है। तो 2 नवरात्रि प्रकट होती है, आश्विन मास की और चैत्र मास की। लेकिन गुप्त नवरात्रि, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब वर्ष भर में 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, एक माघ मास की और एक आषाढ़ मास की। ये दोनों नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए और इनके साथ ही 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए जानी जाती हैं। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है गुप्त नवरात्रि का समय। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक नवरात्रि मनाई जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा कर सकते हैं, किन देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं, क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है या फिर बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि हम क्या जवारे बो सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं, या अगर पीरियड्स में है तो किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और क्या आम साधारण जन भी इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है या फिर गुप्त सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये समय तंत्र मंत्र का होता है, तो ज़्यादातर टोने टोटके इत्यादि इस समय में किए जाते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में गुप्त नवरात्रि को लेकर भय भी होता है कि किस प्रकार से हम ये नवरात्रि कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में आश्विन या चैत्र मास में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष ये होता है कि आपकी जो मनोकामना है, उस मनोकामना के अनुसार आप मंत्रों का जप करते हैं। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जप करते हैं, वो आप किसी को बताते नहीं हैं। बिल्कुल गुप्त रूप से माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मंत्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और हमारे जो पुण्यफल होते हैं, जो भी हम मंत्र जप करके अर्जित करते हैं पुण्यफल, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही फर्क है।
बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। उसी प्रकार से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय में कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट देवता कोई और हैं, क्या हम उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जप कर सकते हैं। जैसे कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि क्या वो हनुमान चालीसा इस समय में सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप इस समय में कर सकते हैं। इस समय में जपा गया मंत्र बहुत अधिक पुण्यफल देता है, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्यफल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो तो लक्ष्मी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मन चाहे विवाह की कामना है तो कात्यायनी मंत्र का जप करेंगे। जो भी मंत्र जब आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप इस समय में किया जा सकता है, जिसमें भी आपकी आस्था हो। तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और माँ दुर्गा की स्थापना कीजिए अपने घर में। चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में माँ दुर्गा आपके मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनका घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वो नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे, उसी समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जप करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे। पूरी नवरात्रि में निर्विघ्न रूप से माता आपके मंत्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जप का प्रारंभ कर लेंगे। तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे, जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करेंगे। लाल पुष्प अर्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। माँ दुर्गा का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक करेंगे। मतलब जिस भी प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में, आश्विन मास या चैत्र मास की नवरात्रि में, उसी प्रकार से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है, जैसे कि अखंड दीपक जलाना या फिर आप जवारे बोना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन ज्वारे बोना ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप ज्वारे भी बोते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहाँ गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जप किए जाते हैं। देखिए, ये समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। मंत्र सिद्धि के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं, वो गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मंत्रों की सिद्धि करते हैं, तंत्रों की सिद्धि करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाओं के लिए। कोई भी कामना हो आपकी बहुत समय से अधूरी है, तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन हैं, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी आपकी कामना हो उसी के निमित्त या निष्काम भाव से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। हाँ, 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है इस समय में। तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन हैं, जो आम गृहस्थ जन होते हैं, वो माँ दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये जो 9 रूप होते हैं माँ दुर्गा के, इन्हीं की आराधना गृहस्थ जनों को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, फिर माँ दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं।
हाँ, अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपको सात्विक रहना है तो आप नहीं खाइए। बाकी सब खा रहे हैं, अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, भोग में आप माँ को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है, मतलब कोई भी नवरात्रि हो, माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बतासा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बतासा रखेंगे। उस बतासे के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और ये माता को भोग स्वरूप अर्पित करना है, सुबह भी शाम को भी। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं उस प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई खाने वाला हो तो ये पान का पत्ता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पत्ता नहीं भी खाता है तो बताशा आप प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस लौंग का एक बहुत अचूक उपाय भी किया जाता है, जो आने वाली वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और फिर सुबह और शाम दोनों समय माँ की पूजा आराधना की जाती है, संध्या काल में भी और सुबह भी, और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। और अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी 11 फरवरी को सुबह 12:47 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 फरवरी से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो माँ के गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो मीन लग्न में आपको प्राप्त हो रहा है। मीन लग्न में कलश की स्थापना करने से माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। अब अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक और मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:58 तक। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो। और हाँ, अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, सभी प्रकार के उपाय कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में आपने जाना। 10 महाविद्याएं क्या होती हैं। देखिए, पहली महाविद्या है माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर और चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, 5वीं माँ छिन्नमस्तके, 6ठी माँ त्रिपुर भैरवी, 7वीं माँ धूमावती, 8वीं माँ बगलामुखी, 9वीं माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या है माँ कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए साधक को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं। सात्विक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। एक आम गृहस्थ जन को, जैसे कि हम सभी को किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की सात्विक तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस समय में माँ दुर्गा की साधना आराधना के समय में आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 10 फरवरी से होगा और 18 फरवरी 2024 को माघ मास की गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी। तो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक ये जो समय है आपके लिए वरदान है। किसी भी प्रकार की कामना हो या सिर्फ माँ की कृपा पाना चाहते हो, इस समय में अधिक से अधिक माँ की आराधना कीजिए, जिससे कि माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।